हमारे साथ बातचीत के लिए इस वक्त कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राजी, हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, चुनाव आयोग ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि या तो राहुल गांधी शपथ पत्र दें या तो फिर देश की जनता से माफी मांगें। इस चुनाव आयोग की इस बयान। देखिए, चुनाव आयोग पूरी तरीके से भाजपा का प्रवक्ता बन गया है और भाजपा के प्रवक्ता के तौर पे बोल रहा है। राहुल गांधी सब शपथ मांग रहे हैं, एक हफ्ते का अल्टीमेटम दे रहे हैं। अनुराग ठाकुर से कब आप शपथ पत्र मांगेंगे? अनुराग ठाकुर को अल्टीमेटम कब देंगे? उन्होंने भी तो चुनाव आयोग के खिलाफ पूरी तरीके से सारी बातें रखी हैं जो मतदाता के लिए, और वो निश्चित तौर से केवल और केवल भाजपा के प्रवक्ता के तौर पे काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये जनता समझ चुकी है, और क्योंकि अब पूरी तरीके से चुनाव आयोग अपनी विश्वसनीयता खो चुका है। चुनाव आयोग ये भी कह रहा है कि राहुल गांधी की जो भावना है वो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के खिलाफ ठीक नहीं है, क्योंकि तमाम जो भ्रांतियां हैं वो राहुल गांधी फैला रहे हैं। एड्रेस की बात कर ले तो वो चुनाव आयोग कह रही है। राहुल गांधी जी जनता की बात कर रहे हैं, किसी के दुर्भावना नहीं है। हम चुनाव आयोग इसके पहले भी था, चुनाव आयोग इसके पहले ऊपर कभी उंगली उठी थी? कभी नहीं उठी है। इस समय क्यों उठ रही है? क्योंकि आप गलत कर रहे हैं। अभी लोकसभा में महाराष्ट्र में हम जीतते हैं, फिर विधानसभा में ऐसा कौन सा 6 महीने में कौन सा जादू की छड़ी घूम गई कि हम हार गए? 40 लाख नए मतदाता जुड़े। पत्रकार ने कल पूछा, क्यों नहीं उसका जवाब दिया? गुहा साहब ने पूछा, उसका जवाब देना चाहिए ना आपको, पत्रकार ने। आप क्यों नहीं जवाब दिए? टाल दिया आपने। जिससे साबित होता है कि पूरी तरीके से आप पूरी भाजपा के प्रवक्ता के तौर पे काम कर रहे हैं, और किसी व्यक्ति का किसी चीज से कोई उससे कोई व्यक्तिगत हमारा नहीं है। जनता के हित की बात आएगी, राहुल जी खड़े हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी है, और जनता के हित के लिए राहुल जी ने कल जो सासाराम से यात्रा जो शुरू की है वो जनहित के लिए किया है। एसआईआर आप नाम काट दे रहे हैं, क्या है? केवल और केवल इसलिए कि वहां भाजपा बुरी तरीके से हार रही है। जनता का मोह भंग हो चुका है, रोज हत्याएं हो रही हैं, रोज वहां पर लोग अस्पताल के अंदर हत्याएं हो रही हैं, मारे जा रहे हैं लोग। ये क्या हो रहा है? बच्चियों के साथ रेप किया जा रहा है। तो ये पूरी तरीके से आज सरकार की प्रवक्ता के तौर पर चुनाव आयोग काम कर रहा है। और एक तरफ चुनाव आयोग राहुल गांधी से शपथ पत्र मांग रही है, वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव का कहना है कि हमने शपथ पत्र दिया था, उसका रिसिप्ट भी वो दिखा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद चुनाव आयोग ये कह रही है कि हमें शपथ पत्र प्राप्त ही नहीं हुआ। नहीं, देखिए, अगर शपथ पत्र प्राप्त नहीं हुआ तो फिर गलती किसकी है? ये तो आपकी है, फिर से ले लीजिए। मैं समझता हूँ कि ये सारी चीजें जो आ रही, बनारस बताइए ना। मैं कह रहा हूँ ना कि बनारस में 1 बजे 1 बजे से आप तो खुद थे काउंटिंग में कि नहीं थे? आप लोग काउंटिंग में थे ना? आप बताइए क्या चल रहा था? 1 बजे के बाद क्यों अपडेट बंद कर दिया गया? चुनाव आयोग ने अपना अपडेट बंद कर दिया जब मोदी जी चुनाव हारने लगे। अपडेट बंद कर दिया, फिर शाम को आप बताते हैं कि मोदी जी चुनाव जीत गए। ये क्या है? ये चुनाव आयोग पूरी तरीके से मदद कर रहा है, पार्शियलिटी कर रहा है मोदी के साथ। अब बिहार में कल वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत हुई, राहुल गांधी के नेतृत्व में आप खुद वहां पे पहुंचे थे। कैसा वहां जन समर्थन मिल रहा है आने वाली। नहीं, पूरी तरीके से लाखों लाख लोगों का समर्थन था। उत्तर प्रदेश से बड़ी संख्या हम लोग गए थे, इसलिए गए थे कि वो अत्याचार अन्याय हो रहा है, गरीब का वोट काटा जा रहा है। पूरे तरीके से भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए एसआईआर की व्यवस्था की है और लूटने की व्यवस्था की है आपने। मैं समझता हूं कि इसके लिए पूरा पूरा बिहार एकजुट खड़ा है, और पूरे हम एक छोटे भाई के साथ, बिहार हमारा छोटा भाई, उसके साथ पूरी की पूरी उत्तर प्रदेश की जनता खड़ी है। बीजेपी के लोग इसे भी कह रहे हैं कि वो जनता में भ्रम फैला रहे हैं। नहीं, जनता को सही बात बता रहे हैं। बीजेपी बीजेपी जो आज अपने आप को एक, मैं समझता हूं कि बीजेपी के प्रवक्ता आयोग बन गया है और आयोग के प्रवक्ता बीजेपी बन गई है। दोनों एक दूसरे के पूरक हो गए हैं। ये साबित हो रहा है कि दोनों एक दूसरे की बात कर रहे हैं। आयोग की बात आती है तो भाजपा के प्रवक्ता बोलते हैं, और जब भाजपा के प्रवक्ता जो चाहते हैं वो आयोग बोल रहा है। कल बोला चुनाव आयुक्त ने, क्योंकि उन्होंने अनुराग ठाकुर पर कोई प्रश्न ही नहीं किया। इससे साबित होता है कि पूरी तरीके से जनता को भ्रमित करने का काम भाजपा चुनाव आयोग कर रहा है। संजय निषाद के एक बयान से बवाल मचा हुआ है। संजय निषाद ने ये कहा है कि फूलन देवी के जो हत्यारे हैं वो कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के लोग हैं। अगर संजय निषाद सचमुच फूलन देवी जी से अपना मानते हैं, या फूलन देवी जी को अपने परिवार का सदस्य मानते हैं, तो सीबीआई जांच कराइए ना आप। अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप सरकार में बैठे हैं, प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, केंद्र में आपके सहयोगी दल की सरकार है। तत्काल प्रधानमंत्री से वहाँ निवेदन करिए और सीबीआई जांच कराइए, सारी चीजें सामने आ जाएंगी। एक आखिरी सवाल, बृजभूषण शरण सिंह ने रामदेव को जो है एक अशोभनीय टिप्पणी करते हुए काना बता दिया है। इसको लेकर थोड़ी बवाल मचा हुआ देखिए, मैं किसी के बारे में व्यक्तिगत रूप से नहीं कहना चाहूँगा। मैं इतना ही कहूँगा कि जो बाबा हैं वो योग वाले नहीं हैं, वो भोगी बाबा हैं। क्योंकि सारा काम वो पैसा कमाने के लिए करते हैं। उनका कोई भी आप प्रोडक्ट देख लीजिए, गाय का देसी घी पूरा केमिकल मिला हुआ, दंत कांति जो कर ले उसका दांत गल जाता है। तो ये पूरी तरीके से व्यापारी बाबा हैं, भोगी बाबा हैं। ये मैं कह सकता हूँ कि पूरी तरीके से वो अब कहीं भी
वो जनता के हित की बात नहीं करते। पहले करते थे, जब मोदी को लाना था तो जनता के हित की बात करते थे कि पेट्रोल मैं आपको इतने में दिला दूंगा, डॉलर इतने में चला जाएगा। आज पूरा देश परेशान है, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, सब कुछ उस पे योगी बाबा नहीं बोल रहे हैं। क्यों नहीं बोल रहे हैं भाई योग गुरु? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पूरी तरीके से जनता में हो गया कि पैसा कमाने के लिए, और ये भोगी बाबा है। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ बातचीत के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर हमसे बातचीत की। वाराणसी से विनीत श्रीवास्तव, भारत समाचार।